बज रहे हैं 6:55, 7:15 बजे जो वो इंशाल्लाह ईद की नमाज है। मैंने अचानक पता नहीं क्या रमज़ान का एक नूर आ जाता है चेहरे पे। लाइटिंग का भी कमाल है, कमरे में लाइटिंग बड़ी अच्छी करवा दी। मैं कहता हूँ गई ईद पानी में। शान तू ये जवाब देने में गया। दानिश को ढूंढने आया हूँ, नमाज पढ़ने नहीं आई ईद की। ये आ गई मैं आई हमारे मीठा। ये आप मिलो। इश्तियाक हमारा जो है वो ब्रेड पे बटर लगा रहे हैं। तो भाई ये कराची का हाल है। सुनो सुनो क्या पीछे आवाज क्या आ रही है, सुनो। तो खाने में है अचार गोश्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ईद व्लॉग। और इस वक्त बज रहे हैं 6:55, 7:15 बजे जो वो इंशाल्लाह ईद की नमाज है। मैंने अपने कपड़े जो मेरा आउटफिट था वो वेयर कर लिया है, लेकिन एक चीज़ जो कि अनप्रडिक्टेबल थी वो थी थंडरस्टॉर्म। कराची में बड़ा ज़बरदस्त थंडरस्टॉर्म आया। असल में मैंने कोशिश थी मैं फजर पढ़ लूँ, लेकिन मेरी फजर मिस हो गई बाजमात कि सौदा मैडम रात को 4:30 बजे तक जाग रही थी क्योंकि उठ चुकी थी। इसकी वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई थी और मैं लेट उठा। तो मैं देखा तो पहले तो फोरकास्ट में लिखा हुआ था कि भाई थंडरस्टॉर्म है आज। बाहर देखा तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, तो कपड़ों की बैंड बजने वाली है बाहर। लेकिन अल्लाह मालिक है, 7:15 बजे जमात है और मैं रेडी हूँ। अभी है हमारे पास 20 मिनट, कुछ परफ्यूम लगाते हैं। रैंक करे किसके जमा में? कौन से ज़रूरी ऐलान फरमा रहा है भाई। तो जी भाई आपके भाई हो चुके हैं तैयार, अल्लाह का शुक्र है। बुरे नहीं लग रहे, बहुत अच्छा लगा। वो इसलिए क्योंकि एक होता है ना, अचानक पता नहीं क्या रमज़ान का एक नूर आ जाता है चेहरे पे। लाइटिंग का भी कमाल है, कमरे में लाइटिंग बड़ी अच्छी करवा दी। अभी तो एक लाइट चल रही है, दूसरी नहीं चली है। और रात को हम लोगों ने तीसरी है ऊपर, ये 4 सीलिंग की भी चलाई थी। बहुत ज़बरदस्त रूम का एक लुक आ रहा था। मेरा मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बाबा भी रेडी है, एहसास भी रेडी, मोजेस भी रेडी है। सौदा उठ गई है भाई, बगैर कोई पंचायत के सौदा उठ गई है। फिलहाल नमाज़ पढ़ने चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं सब कुछ इंशाल्लाह ताला। खुतबा, नमाज एंड हम जो ईद मिलते हैं वो सब कुछ, जुड़े रहिएगा। देखें भाई, गई तो कहते हैं ना गई भैंस पानी में, मैं कहता हूँ गई ईद पानी में। शान तू ये जवाब देने में गया। दानिश को ढूंढने आया हूँ, नमाज पढ़ने नहीं आई ईद की। यस, गया ये हाथ से, मेरे हाथ से तो गया ये। लाइट ऑन का ब्लॉग सही को वो है भाई साहब ने नमाज छोड़ दी ईद की। ये आ गई मैं आई हमारे मीठा। ये बनाया है हमारी खाला ने, इशरत खाला। मीठी ईद का मीठा मजा। आप मिलो। ताली नहीं लगाना आपने। ओए दादा ईदी दे रहे हैं। वाह भाई वाह। ओए 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 ओए। तो जी मैंने ईद की नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह और घर आ चुका हूँ मैं। और मेरी शहजादियाँ देखो माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी तो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, ये अभी से मस्तियाँ कर रही हैं। इसके नेल्स देख लो भाई, नेल्स देख लो सौदा के। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद की नमाज अदा कर ली है और बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब पूरे ही मोहल्ले के साथ एक साथ हम लोग मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी ये फीलिंग होती है। और तमाम जो एक अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ किसी के कॉन्फ्लिक्ट होते नहीं ना, किसी का हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी
जो है वो सारी के सारे जो बुक्स हैं वो दे के निकल जाते हैं। और फिर मैं गया वहाँ से अपनी आपा के पास, खीरी जमा कर ली है इसने, अभी तो और आ रही है अब खीरी। तो वहाँ से मैं जाता हूँ आपा के घर, नमाज क्या नाम ईद मिलने देंगे। आपा सोई हुई थी और दानिश ने भी नमाज़ नहीं पढ़ी आज, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं आज। ये मिद्दू का पर्स है भाई, ठीक है। और सौदा का दिखाओ, सौदा का जो है वो स्टार वाला भाई। सौदा को बस नाखून के अलावा और कुछ नहीं पूछ रहा। ये देखो, वो मिद्दू की ईदी, मिद्दू की ईदी 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये। और सौदा के पास देखें, ये खोलेगा कोई? मैं खोल देती हूँ। देखो नाखून लगा के ना बंदा वो हो जाता है। ये हटा दे। ये देखो इसके पास ज़्यादा है क्योंकि इसमें इसके ये 1000 की नोट है ना, इसमें 500 रुपये स्वैप आ गया। अभी मैं इसका कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देता हूँ, दोनों के पास बराबर होने चाहिए भाई। ईद का सबसे बेहतरीन जो हमारे घर का सिनेरियो होता है ना, वो होता है हमारा दस्तरखान नाश्ते का। वो इस वजह से क्योंकि हमारे साथ मौजूद होते हैं दस्तरखान पे इश्तियाक मामा, और जब इश्तियाक मामा कहीं मौजूद हो तो वो चीज़ तफरी में बदल जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूँ वो करके। इश्तियाक मामा जो है वो ब्रेड पे बटर लगा रहे हैं और ऐसे मक्खन की तरह चला रहे हैं ना चाकू। ये तकरीबन मक्खन लगा 24वीं ब्रेड है इसकी। एक काम मेरे भांजे का है मक्खन लगाना। बड़ा सुना। तो भाई ये कराची का हाल है, ठीक है। ये सारी शॉप्स जो है ना वो चप्पलें और शूज़ वालों की है। इन्होंने पूरी थैलियाँ वगैरह जो है वो रोडों पे फेंक दी थी, ये कार्टन्स वगैरह सब रोडों पे फेंक दिए थे। और रात को बारिश हो गई, सगोरा बड़ा दिन है, ईद का दिन है, और ये हाल हो रहा है कराची का। थोड़ा सा सिविक्स इनके जहन में होना चाहिए, सिविक माइंड होना चाहिए इनका, अखलाकियात से पढ़े हैं लोग। देखो पूरा गंदगी हुआ है, ना ये टैक्स पे करते हैं ना ये फाइलर्स हैं। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा इससे, और गालियाँ गवर्नमेंट खाती है। आपका सिविक सेंस कहाँ है भाई? वस्ट कर दिया पूरा, ख़राब हुआ हुआ है बारिश की वजह से। सुनो क्या तेज़ बारिश और कड़ी धूप में बाहर कीचड़ इतनी ज़्यादा, और मिद्दू को जो है ना आप चीज़ खानी, ओ भाई बैठती नहीं है, उसको चीज़ खानी है तो खानी है। मैं इसकी ईदी के अलावा ही खर्चे करवा रही है अभी, वो खर्चे इतने ज़्यादा करवा रही है, बैंक ATM चल ही नहीं रहे, जैसे शॉर्टेज पे जा रहा है, शॉर्टेज पे। तो हमने ईद की तमाम बरकतों में से जो मेन बरकत है वो भी अवेल कर ली है, यानी कि हम सो के उठ गए। 1 घंटा सोए, लेकिन ज़रूरी था वो सोना। ये देखिए मैडम, ये तो लंबी गई है। अब ये उठेंगी, पैंट शर्ट पहनेंगी बाबा की, बेटियाँ प्यारी बेटियाँ। और अभी मुझे लगी है भूख, और घर पे बनाया चार गोश्त। देखो ना, रमज़ान में अल्लाह ताला खुद बर्दाश्त दे देता है और भूख लगती ही नहीं है, लेकिन ईद जैसे आती है भूख लग जाती है। भूख लग रही है, देखते हैं बाबा से पूछते, सबको खाना है, मैं अपनी। तो मैं अभी इस वक्त ईद का सबसे मुश्किल काम करने जा रहा हूँ, वो है रोटी लेना। रश बहुत ज़्यादा होता है नान पे, और नान के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। 30 रुपये का एक नान चल रहा है, उस पर भी इतना रश होगा, क्या करें। इनके दिने कमाने क्यों, हमारे दिने लुटाने के। तो खाने में है चार गोश्त और नान। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चार गोश्त से ज़्यादा बीफ में पसंद है, लेकिन बीफ तो फिर बकरा ईद में मिलता है ना। आज है ना लोग कैटेगरी में क्या, एक कोई 11 बजे सोया, कोई 12 बजे सोया, कोई 1 बजे सोया, कोई 2 बजे सोया। अम्मी भी सो के उठी हैं अभी, मैं कोई आधा घंटा सोया, इश्तियाक माँ भी सोए। जब दुनिया जागने वाली है तब सोए। मैं खाता हूँ बोर तड़ी दिन, पूरे साल का बोर तड़ी दिन ईद का दो। पहला दिन, दूसरा तीसरा फिर भी चल जाता है, लोग आते मिलते। पहला दिन से नींद आती है, चाय की नींद है, चाय को पास को बोला है चाय भी लेकर आ जाएगा, दस चाय भी के मैं सो जाऊँ, मेरा हाल ऐसा हो। वो हाँ बकरा ईद होती तो बात ये वो तो हमारी ईद है भाई। अपना हाल क्या किया आपने? हाँ ईद पे ऐसे लोग घूमते हैं। कहाँ है आपकी ज्वेलरी, आपकी वॉच, आपके शूज़, बाल बिखरे हुए, सारे सामान इधर रखकर इन लोगों ने अपना ये हुलिया बनाया हुआ है। कल तैयारी नहीं करवाऊंगा आप लोगों को मैं करूंगी। सो जी आज ईद का पहला दिन ख़त्म हुआ चाहता है। बोरियत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहला दिन था और ज़्यादातर थकान में गुजरा, तो रात को जागे थे। तो अभी जाके थोड़ा
दिन बूस्ट हुआ है। अभी मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रहा हूँ, आयशा का, तो हमारी बहुत बनती है, तो वो अगर आ जाती है तो और मज़ा आएगा। अदरवाइज़ कज़न आए हुए हैं, खालाएँ आई हुई हैं, तो अभी उनके साथ बैठ कर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सब खाना खाएंगे एक साथ थोड़ी देर में। सौदा मेरी सो गई क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, और सोएबा जाग गई क्योंकि वो नींद पूरी करके उठी है। अब आज यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह ताला मज़ीद कज़न्स आएंगे हमारे घर पे, और दूसरे लोग भी आएंगे हमारे घर पे। तो एक क्योंकि मैं फीमेल्स कज़न ज़्यादा हैं आज, तो ऑब्वियसली उनको ब्लॉग में नहीं ले सकता, तो कल मेल कज़न्स होंगे इंशाल्लाह ताला, तो कुछ मज़ा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ईद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अपनों में अपनों के साथ ईद मनाने का मज़ा ही अलग होता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।